सभी को नमस्कार जी, राधे राधे, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग सभी को। देश के डीएक्स नर्सिंग ज्ञान विद बाय डीके सर में आप सभी का स्वागत है, वेलकम जी। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे बढ़िया टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे एग्जाम में आने वाला, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला टॉपिक सीपीआर, जो हमारी डेली लाइफ रूटीन में भी क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, कभी भी कहीं भी इमरजेंसी हो जाए तो सीपीआर हमेशा पता होना चाहिए कि कैसे देना है। एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो आगे वाले की ज़िंदगी को क्या कर सकता है, बचा सकता है। ठीक है, तो हमें हमेशा नॉर्मल सीपीआर तो आना ही चाहिए। ठीक है, कि भी व्यक्ति को अगर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब ये होता है कि कार्डियक और पल्मोनरी को जो लंग्स होते हैं उनको क्या करना, रिसर्वाइव करना। ठीक है, किसके द्वारा? चेस्ट कंप्रेशन के द्वारा और माउथ टू माउथ ऑक्सीजन के द्वारा। उसे क्या कहेंगे अपन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, तो इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं कि क्या है सीपीआर। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि सर एक सीपीआर पे क्लास बनाई जाए, मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था, जो फाइनली टाइम मिल गया है तो अपन क्या करते हैं, सीपीआर पे क्लास बना देता है, ताकि आने वाले एग्जाम में कभी भी पूछा जाए तो आपके लिए एक तरीके से बेनिफिशियल रहे। क्या रहे? बेनिफिशियल। क्या देखने वाले अपन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर जिसे अपन क्या कहते हैं, सीपीआर कहते हैं। हैंड राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है, ठंड का मौसम है, सुबह सुबह हाथ काम करने से भी डरते हैं। ठीक है, सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, अच्छा पहली बात तो कि भाई सीपीआर, अच्छा सीपीआर है क्या, ये तो पता है सभी को, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अच्छा दिया किसने था? तो मॉडर्न सीपीआर जो फाउंडर थे, मॉडर्न सीपीआर जो फाउंडर थे वो कौन थे आपके? पीटर सफर। क्या नाम था? डॉक्टर पीटर सफर। मॉडर्न सीपीआर के फाउंडर कौन थे? डॉक्टर पीटीआर सफर। जब फादर ऑफ सीपीआर भी कहते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, फादर ऑफ सीपीआर भी कहते हैं। फादर ऑफ सीपीआर भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सीपीआर भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसने दिया था? मॉडर्न फाउंडर है डॉक्टर पीटर सफर, जो फादर ऑफ सीपीआर के नाम से भी जाने जाते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है कि किसने दिया था। ठीक है, तो अपन ने देख लिया है कि भाई फादर ऑफ किसने दिया था, पीटर सफर ने। इसके बाद आ जाता है कि सीपीआर होती है वो कैसी कंडीशन होती है। ठीक है, तो जैसे इमेज में आपको दिया हुआ है कि एक रोड साइड सीपीआर पर्सन क्या कर रहा है, दे रहा है। इसके साथ में क्या है,
एक दूसरा पर्सन भी है। जो एक पर्सन तो क्या कर रहा है, आपको चेस्ट का कंप्रेशन करवा रहा है। क्या करवा रहा है? चेस्ट का कंप्रेशन करवा रहा है। और एक पर्सन क्या कर रहा है? माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे रहा है। माउथ टू माउथ कैसे दे रहा है? जो चिन है उसको क्या कर दिया, हल्का सा टिल्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो एयरवे पासेज होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ही सीधा हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा बैंड होता है, तो वो टिल्ट करने के बाद में जो एयरवे पासेज, मतलब जो आप माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दे रहे हो उसका जो भी ट्रैक है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, वो चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि सीपीआर क्या है, एक तरीके से इमरजेंसी टेक्निक है। ठीक है, कंबाइनिंग, जिसमें चेस्ट कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथ आ जाता है। ठीक है, तो सीपीआर कैसी है? इट इज emergency condition combining chest compression and breath rescue। ठीक है, तो सीपीआर कैसी है? इमरजेंसी कंडीशन है जिसके अंदर अपन दो चीज़ों को लाते हैं, एक तो चेस्ट कंप्रेशन और एक ब्रीथिंग। किसको लाते हैं? चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथिंग को लाते हैं, जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं कि टू कीप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोइंग टू द ब्रेन एंड वाइटल ऑर्गन, जिसकी वजह से अपन जो ब्लड फ्लो है वो ब्रेन और वाइटल ऑर्गन को क्या करवाते हैं, सप्लाई करवाते हैं। ये उसका एक जो फ्लो होता है उसे अपन क्या करते हैं, नियमित रखते हैं। टू कीप ब्लड फ्लो blood flowing to the brain and vital organ। कि भाई जो अपन ये टेक्निक यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो ब्रेन और वाइटल ऑर्गन को जो कंटिन्यू सप्लाई है वो मिल सके, वो अपना काम कर सके। ठीक है, कि अपन क्या कर रहे हैं, रिससिटेशन कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट को क्या कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो दो टाइप से अपना क्या रहता है, सीपीआर रहता है। ठीक है, एक एडल्ट रहता है, एक क्या रहता है, इन्फेंट रहता है। दो टाइप से सीपीआर रहता है, एडल्ट रहता है और इन्फेंट रहता है। ठीक है, जैसे इन्फेंट हो गया तो इन्फेंट में हमेशा क्या यूज किया जाता है, 2 फिंगर क्या यूज किया जाता है। जबकि चाइल्ड होता है तो उसके अंदर जो एडल्ट का परफॉर्म हो किया जाता है, अपने दोनों हाथों से द्वारा चेस्ट को कंप्रेशन किया जाता है। ठीक है ना, पुश एंड हार्ड मेथड के द्वारा। कौन सा मेथड होता है, पुश एंड हार्ड मेथड के द्वारा। तो वो सारी चीज़ें क्या क्या की जाती है, दो की जाती है। तो हमेशा दो टाइप के सीपीआर होता है। कौन सा होता है, एक तो होता है आपका इन्फेंट सीपीआर और एक आता है आपका एडल्ट सीपीआर। ठीक है ना। इन्फेंट सीपीआर, इन्फेंट में क्या कर रहा है, ये 2 फिंगर का यूज कर रहा है, या फिर अपन एक थंब का यूज भी कर सकते हैं, 1 थंब का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर। और इसमें क्या कर रहा है, वही अपने दोनों हाथों से जो हार्ड एंड पुश मेथड के द्वारा वो क्या कर रहा है, सीपीआर पेशेंट को दे रहा है। जैसे कि ये एडल्ट का हो गया कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, जो मिडल ऑफ चेस्ट है वहाँ पे क्या करना है, अपन को कंप्रेशन करना है। कितना कंप्रेशन करना है, लगभग 2 इंच तक क्या करना होता है, कंप्रेशन करना होता है एडल्ट के अंदर। ठीक है, जिससे जो कांटेक्ट है वो हार्ट तक चला जाए, जो आपका कंप्रेशन है वो कहाँ तक चला जाए, आपके हार्ट तक चला जाए। ठीक है, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट की क्या होती है, साइकिल होती है कि 1 मिनट के अंदर आपको कितने कंप्रेशन देने हैं, 100 से 120। 1 मिनट में आपको कितने कंप्रेशन देने हैं, 100 से 120। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने देखा कि 2 टाइप के सीपीआर होते हैं।
ठीक है, ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसका ज्ञान होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से भी, और जो आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो उसकी दृष्टि से भी आपको क्या होना चाहिए, सीपीआर का ज्ञान तो होना ही चाहिए। ठीक है, इन्फेंट सीपीआर, और कौन सा होता है आपका एडल्ट सीपीआर, सॉरी इन्फेंट सीपीआर। अच्छा, इन्फेंट सीपीआर में अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तब कितना हो रहता है आपका 30:2। अगर कितना 30:2, ठीक है, किस में रहता है, सिंगल रेस्क्यूअर में। अगर एक ही व्यक्ति है तो कितना रहेगा, 30:2 रहेगा। कितना रहेगा, 30:2। कंप्रेशन रहता है वो कितना रहता है, जो कंप्रेशन रहता है वो कितना रहता है, 100 से 120, 100 से 120 क्या रहता है, 1 मिनट के अंदर आपको देना है। और 15:2 रहता है आपका डबल रेस्क्यूअर में, कि 15 तो आपको क्या लगाना है, कंप्रेशन लगाना है, और 2 क्या देनी है, ब्रीथिंग देनी है। ठीक है, वो कब रहता है, डबल रेस्क्यूअर में। वो कब रहता है, डबल रेस्क्यूअर में रहता है। क्लियर है। अच्छा, अगर यही बात अगर आ जाती है कि एडल्ट सीपीआर, तो एडल्ट सीपीआर में हमेशा 2 टाइप से रहेगा। कैसे रहेगा, 2 टाइप से रहेगा। ठीक है, वो कैसे, एक तो होता है अनट्रेन पर्सन, और एक होता है आपका ट्रेन। तो एडल्ट को सीपीआर है 2 लोग दे सकते हैं, या तो ट्रेन या अनट्रेन व्यक्ति। ठीक है, जो अनट्रेन होता है वो केवल हैंड का यूज करता है सीपीआर के लिए विदाउट ऑक्सीजन। ये केवल किसका यूज करेगा, हैंड का। किसका यूज करेगा, हैंड का यूज करेगा विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, और जो ये ट्रेन पर्सन होता है, जो ये ट्रेन पर्सन होता है, इसे अपन कन्वेंशनल भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, कन्वेंशनल। इसे अपन क्या कह सकते हैं, कन्वेंशनल सीपीआर भी कह सकते हैं। इसमें भी सेम साइकिल चलेगा आपका। जो सीपीआर रहता है, जो एडल्ट के अंदर रहता है, उसके अंदर भी सेम रहता है, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। जैसे कि मैंने आपको डेप्थ बताई थी। ठीक है, जो डेप्थ होती है वो दोनों ही में अलग होती है, इन्फेंट में अलग होती है और एडल्ट में अलग होती है। जैसे कि इन्फेंट में कितनी रहती है आपकी, लगभग 1.5 इंच तक। इन्फेंट में कितनी रहती है, लगभग 1.5 इंच तक, बिटवीन द निप्पल लाइन बाय फिंगर। ठीक है, जो क्या लगाएंगे अपन, बिटवीन निप्पल। ठीक है, जो 2 निप्पल रहते हैं उसके बीच में लगानी है। ठीक है, जो 2 निप्पल रहते हैं उसके बीच में, जैसे ये बच्चे का चेस्ट हो गया, ये इसके निप्पल हो गए, तो यहाँ पे आपको कंप्रेशन लगाना। कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे कंप्रेशन लगाना है। ठीक है, बिटवीन द निप्पल लाइन बाय 2 फिंगर, या तो 2 अंगुलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 1 थंब, या तो 2 फिंगर से कर सकते हैं, या एक थंब के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर डेप्थ कितनी रहेगी, इसके अंदर आपकी डेप्थ रहेगी लगभग 2 से 2.5 इंच तक, 2 से 2.5 इंच तक। ठीक है ना, 2 to 2.5 इंच तक रहेगी। ठीक है, कन्वर्ट द चेस्ट। ठीक है, चेस्ट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। 2 रेस्क्यूअर रहते हैं इसके अंदर, अगर इसके अंदर 2 रेस्क्यूअर भी रहते हैं तो भी आपका कितना रहेगा, 30 तो कंप्रेशन रहेगा, और 2 क्या रहेगी आपकी, ब्रीथ रहेगी। 30 कंप्रेशन रहेगा और 2 क्या रहेगी आपकी, ब्रीथ रहेगी। ठीक, तो इसको हमेशा आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात याद रखना कि अगर सीपीआर है तो सीपीआर से पहले अपन को क्या क्या चीजें देखनी होती है, कि कोई भी अपन सीपीआर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सीपीआर दे रहे हो आप। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करने से पहले अपन क्या क्या चीजें देखेंगे। ठीक है, बिफोर
स्टार्टिंग CPR, कि भाई CPR देने से पहले अपन कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगे। पहली तो बात ये थी कि सीन ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना, स्कैन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, कि आसपास में उसके जो अपन CPR दे रहे हैं वो सेफ्टी वाली जगह तो है। ऐसा तो नहीं है कि ऊबड़ खाबड़ रोड है या खड्डा है उसके अंदर आप पेशेंट को सीधा लेटा के फिर दे रहे हो, नहीं, फ्लैट सरफेस से लाना है, ठीक है, भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर लाना है, ताकि क्या है ऑक्सीजन आ सके उसको और आप प्रॉपर तरीके से क्या दे सकते, CPR दे सकते हैं। तो फर्स्ट वन तो क्या आ जाता है, स्कैन सेफ्टी, क्या आ जाएगा, स्कैन सेफ्टी, ठीक है। फिर क्या करते हैं अपन, पोजीशन चेक करते हैं, या फिर कह सकते हैं अपन रेस्पॉन्स चेक करते हैं, ठीक है। पेशेंट की पोजीशन को चेक करने के बाद में फिर अपन क्या करते हैं, रेस्पॉन्स चेक करते हैं कि पेशेंट को शोल्डर से अपन क्या करेंगे, टैप करेंगे कि आर यू ऑल राइट। पेशेंट को क्या करेंगे, शोल्डर से टैप करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, चेक रेस्पॉन्स। कैसे करेंगे, टैप टू शोल्डर, आर यू ऑल राइट, ठीक है, आर यू ऑल राइट, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कॉल के लिए, कॉल फॉर हेल्प, किसी को बुलाएंगे या कॉल करेंगे, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे और पल्स चेक करेंगे, चेक ब्रीथ एंड पल्स। फिर क्या करेंगे अपन, ब्रीथ चेक करेंगे पेशेंट की और पल्स को चेक करेंगे, ठीक है। एक होता है जो अनट्रेन्ड पर्सन होता है, जैसे अपन ने देखा था कि भाई दो टाइप के CPR होते हैं। जो एडल्ट CPR होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है ट्रेन, या फिर मान सकते हो कि भाई क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम होता है कन्वेंशनल। क्या होता है, कन्वेंशनल CPR, और दूसरा कौन सा था आपका, अनट्रेन्ड। ये दो ही थे जो अपन ने अभी आगे देखे थे, ठीक है। तो पहले अपन अगर देख लेते हैं कि भाई जो अनट्रेन्ड पर्सन है, कौन सा है, अनट्रेन्ड पर्सन, जिसके अंदर पर लिखा था अपन ने, क्या था, CPR बाय ओनली हैंड, CPR बाय ओनली हैंड, क्योंकि जो अनट्रेन्ड पर्सन होता है तो सीधी बात है वो केवल चेस्ट के कंप्रेशन शुरू स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो पहली सी बात है, जो पोजीशन होती है इसके अंदर, जो अनट्रेन्ड पर्सन होता है उसके अंदर CPR देने के लिए अपन कौन सी पोजीशन लेते हैं, फर्म पोजीशन। कौन सी पोजीशन लेंगे, फर्म पोजीशन, हार्ड पोजीशन लेंगे। हैंड का जो प्लेसमेंट होता है वो अपन क्या करते हैं, प्लेस हील ऑफ द हैंड ऑफ द सेंटर ऑफ द चेस्ट बिटवीन द निप्पल, अदर हैंड ऑन द टॉप, ठीक है ना। भाई सीधी सी बात है, जो हैंड का जो प्लेसमेंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, कि जो हैंड है वो हम अपन क्या करेंगे, निप्पल के ऊपर, जो चेस्ट है उसके ऊपर रखेंगे, बिटवीन द निप्पल, ठीक है ना। प्लेस कहाँ रखेंगे अपन, जो हैंड की जो हील है, प्लेस हील ऑफ हैंड ऑन सेंटर ऑफ चेस्ट बिटवीन निप्पल विथ अदर हैंड ऑन टॉप, ठीक है। कि जो हेड प्लेस होता है, जो चेस्ट का जो भी क्या होता है, जैसे कि ये एक मैंने आपको डायग्राम बताया था कि जैसे इसमें क्या कर रहा है, जो चेस्ट होता है उसके बीच में रख रहा है, हैंड क्या रख रहा है, चेस्ट के बीच में रखेगा, जिसकी वजह, और हैंड की जो हील होती है, पहले हैंड की जो हील होती है उसको क्या करेगा, हमेशा उससे प्रेशर लगाएगा। जो ये हील होती है, ये वाला जो हील वाला पार्ट होता है, इससे क्या करेगा, वो प्रेशर लगाएगा, ठीक है। और अदर हैंड होता है वो इसके ऊपर रखेगा,
जो टॉप ऑफ द हैंड है उसको क्या रखेगा, दूसरे हाथ के ऊपर रखेगा। लगभग 2 से 2.5 इंच तक क्या करवाएंगे अपन, कंप्रेशन करवाएंगे। लगभग 2 से 2.5 इंच तक क्या करवाएंगे अपन, कंप्रेशन करवाएंगे। ठीक है, तो और इसके अंदर जो कंप्रेशन होता है वो कैसा होता है, पुश एंड हार्ड। कैसा रहेगा, पुश एंड हार्ड। ठीक है, जो कंप्रेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, पुश एंड हार्ड। याद रखना है, नहीं वो एग्जाम में पूछा जाता है। जो कंप्रेशन का रहता है वो कैसा रहता है, हमेशा पुश एंड हार्ड। ठीक है, जब हार्ड दोगे तभी क्या होता है, वो लगभग कितनी नहीं करते करते भी आपकी 5 सेंटीमीटर डेप्थ तो होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच। 1 इंच के अंदर कितना रहता है, 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर रहता है, तो 2 इंच के अंदर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। कंप्रेशन कितना देना है, 100 to 120 कंप्रेस पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 100 से 120 की क्या बना के रखनी है आपको, साइकिल बना के रखनी है। ठीक है ना, और उसके बाद में क्या करना है, चेस्ट को अलाउ करना है कि वापस रिकॉइल हो सके। सम टाइम थोड़े सेकंड के लिए क्या करना है, अलाउ करना है, ताकि चेस्ट वापस रिकॉइल हो सके, ताकि आप वापस पुश करो तो वो ब्लड है वो आगे की तरफ निकल जाए, चाहे पल्मोनरी से हो चाहे एरोटा से हो। ठीक है ना, जब भी आप पुश कर रहे हो तो वो ब्लड आगे से निकल रहा है, फिर वापस उसमें ब्लड भरने देना है। ठीक है ना, अलाउ फुल चेस्ट रिकॉइल, अलाउ फुल चेस्ट रिकॉइल। ठीक है ना, कीप पुशिंग अंटिल इमरजेंसी हेल्प। ठीक है ना, हमेशा तब तक पुश करना जब तक आपके पास कौन सी क्या नहीं आती, इमरजेंसी कोई सेवा नहीं आती। ठीक है, कीप पुश, कीप पुशिंग व्हेन इमरजेंसी हेल्प अराइव। ठीक है ना, हमेशा उसको क्या करना, उसको पुश करते रहना जब तक आपके पास नहीं आ जाए इमरजेंसी कोई सेवा नहीं आ जाए। क्लियर है। इसके बाद आ जाता है अपन कन्वेंशनल सीपीआर। किस में आएंगे, कन्वेंशनल सीपीआर, जो क्या देता है, एक ट्रेन पर्सन देता है। कन्वेंशनल या ट्रेन कन्वेंशनल, या फिर कह सकते हैं अपन, तो इसमें एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है हमेशा, कैप। याद रखना है, सीपीआर के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होता है, कैप। कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। क्या रहता है, कैप। सी फॉर चेस्ट, कंप्रेशन, ए फॉर एयरवे और बी फॉर क्या हो जाता है आपका, ब्रीथिंग। तो कैप। याद रखना है कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होता है, कैप का प्रोटोकॉल फॉलो होता है। कंप्रेशन होता है इसके अंदर, उसके अंदर क्या रहता है, 30 कंप्रेशन देता है। कैसे देता है, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड और फास्ट देंगे। कैसे कंप्रेशन देंगे अपन, 30 कंप्रेशन देंगे, हार्ड और फास्ट देंगे। ठीक है, एयरवे के लिए अपन क्या करेंगे, हेड को टिल करेंगे बैक की तरफ, और लिफ्ट को क्या करेंगे, चिन को क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे, और नोज को पिंच करेंगे। ठीक है ना, जो एयरवे होता है, एयरवे के लिए अपन क्या करते हैं, जो टिल करेंगे किसको, हेड बैक, पीछे की तरफ हेड को क्या करेंगे अपन, टिल्ट करेंगे, और चिन को लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट चिन एंड, और क्या करेंगे अपन, पिंच नोज। नोज को क्या करेंगे, पिंच कर देते हैं। नोज को क्या कर देते हैं अपन, पिंच कर देते हैं। जैसे कि ये देखिए, जैसे क्या किया इसने, एयरवे के लिए ये टिल्ट कर दिया, चिन को सीधा कर दिया। ठीक है, उसके बाद में नोज को इस हाथ से क्या कर रही है, वो पिंच कर रही है। क्या कर रही है, पिंच कर रही है, दबा रही है, और फिर क्या दे रही है, अपनी ब्रीथ दे रही है। क्या दे रही है, ब्रीथ दे रही है। क्लियर है। तो ऐसे तरीके से, इसी तरीके से, इसी डायग्राम के जैसे अपन को क्या करना है, सीपीआर परफॉर्म करना है। क्या करना है, सीपीआर परफॉर्म करना है, ताकि पेशेंट की अपन क्या कर सके, जान बचा सके। क्लियर है। ब्रीथ कैसे देते हैं, 30:2 का हिसाब रहता है। साइकिल कैसा रहता है,
30:2। ये किस में है? एडल्ट के अंदर है। किस में है? एडल्ट के अंदर है। अगर डबल रेस्क्यूअर भी है तो भी कितना है? 30:2 रहेगा। ठीक है। अंटिल कब तक स्टार्ट रहेंगे? अंटिल अराइव हेल्प। कब तक स्टार्ट रखना है? अंटिल अराइव हेल्प। जब तक कोई आपके पास नहीं आ जाए, कोई हेल्प नहीं आ जाए, तब तक आपको क्या करना है? CPR स्टार्ट रखना है। क्लियर है? तो ये था अपना कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। क्या था अपना कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन? तो याद रखना है, पढ़ना है अच्छे से। हमेशा पूछा जाता है कि जो कंप्रेशन का रेशियो होता है वो कितना होता है। अगर इन्फेंट है तो कितना रहेगा आपका? अगर इन्फेंट है तो कितना रहेगा? 30:2। कब? सिंगल रेस्क्यूअर में। ठीक है। अगर डबल रेस्क्यूअर है तो 15:2। कब रहेगा? डबल में। एडल्ट के अंदर चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो, हमेशा सेम ही रहेगा। एडल्ट है तो उसके अंदर जो रेस्क्यूअर रहता है कितना, या तो फिर डबल हो तो भी 30:2 रहेगा, और सिंगल है तो भी कितना रहेगा? 30:2 तो देना ही है। एक डेप्थ तो याद रखना है, इसका कितना था? 1.5 इंच, और इसका कितना था आपका? 2 to 2.5 इंच। क्लियर है? तो ये चीज़ें हमेशा थोड़ी सी याद होनी चाहिए डेली रूटीन लाइफ में। ठीक है। कभी भी आप कहीं भी जा रहे हो तो इमरजेंसी हो सकती है। तो इसी के साथ में अपनी क्लास होती है ख़त्म। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। आगे मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, अगले वाले टॉपिक में। अगला वाला टॉपिक अपन लेके आएंगे लगभग डायलिसिस के ऊपर। तो बी प्रिपेयर, बी रेडी नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ठीक है। जिसके अंदर अपन डायलिसिस के सब कुछ चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।